आपको क्या लागे है कि देव ने खबर कर देनी चाहिए कि शायद उसकी मासा अब ना बचेगी? यार पापा साहब ने चुप करा लो यार, नहीं तो मैं कुछ ऐसा बोल बैठूंगा कि उम्र पर बैठ के आंसू बहाएंगी ये। अभी तुम बड़ों से बदतमीजी नहीं करोगे। और मयूर, सारिका से कहो कि अपनी जबान को लगाम दे, बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोले, वही बेहतर है। भाई साहब, जो भी आपको कहना है सीधे सीधे हमारे मुंह पे कहिए ना, ऐसे घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, वैसे भी इसके मुंह लगना बेकार है। चलो चुपचाप निकलो यहाँ से। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, सब तमाशे के लिए। पर मुझे बताइए ना कि चंद्रिका को होश क्यों नहीं आ रहा है? वो ठीक तो है ना? एक्चुअली इनको हाइपरटेंशन है और इनका बीपी भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। भूखे रहने की वजह से, शायद कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गया। आप लोगों को इनका खास ख्याल रखना होगा, वरना इनकी दिक्कत बढ़ सकती है। मैं वादा करता हूँ डॉक्टर, चंद्रिका को किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो, इसका हम ख्याल रखेंगे। और डॉक्टर, आप तो जानते हैं ना कि परिवार के हालात कैसे हैं, पर हम चंद्रिका पे इसका असर नहीं होने देंगे। आओ जमाई से, आ जाओ, पहुंच ही गए। इस गली के आखिरी मोड़ पर पहला ही घर हमारा है। आ जाओ आ जाओ, वो देखो बैठे। ध्यान से आ जमाई सा, सकड़ी सी गली है ये। बस बस पहुंच ही गए। अरे चाबी, आराम से आओ। हाँ, अरे लो जी, पहुंच गए थारे नए घर में। अरे रुको रुको, पैरों में फिरकी लगी है क्या? अरे तुम दोनों पहली बार ही घर में आए हो, हाँ? और दोनों पहली बार एक साथ रहोगे। अरे सास थारा गृह प्रवेश करने के लिए ना है तो के होयो? अरे थारी दादी सा तो है ना, थारा लाड़ लड़ाने के लिए। अठेरो अब आशीर्वाद लो। खुश रहो और दोनों हमेशा ऐसे ही एक साथ रहो। अरे हाँ, सगुन का है, आवाज नहीं। ले कमर से हाथ लगाओ। थैंक यू दादी सा। अब ऐसे ही खड़े खड़े आंसू बहाती रहेगी कि अंदर आएगी? आ, कमर से आओ, अंदर आओ, आजा। इस इंजेक्शन से होश आ जाएगा। हमारा दिल। चंदा, आप देव जी को ढूंढ रही हैं? मैं बुलवा देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ ठीक तो हो? डॉक्टर, ना देव के जाने की वजह से हमारी तबीयत खराब हुई है और ना ही उसके आने से हम ठीक हो जाएंगे। हम अपना ख्याल रख सकते हैं। ये है हमारे बेटा बहू का आसियाना। आज से तुम दोनों अठे ही रहोगे। कंवर सा, गुसल खाना ना बाहर है, ठीक है?
मैं समझ सकती हूँ कि हमारा ये छोटा सा घर आपके कमरे से भी छोटा है, पर हमारे पास देने के वास्ते इससे ज्यादा और कुछ न था। दादी साहब, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आपका तो मैं जितना एहसान मांगूं उतना कम होगा। ये घर भले ही छोटा है, लेकिन आपके बड़े दिल के आगे हमें और कुछ नहीं चाहिए। और ये घर तो हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत यहाँ से हो रही है। खुश रहो। तुम दोनों आराम करो, मैं थोड़ी देर में आऊं। हाँ? आराम करो। तुमने जो फूल मंगवाए थे वो मैं ले आया, लेकिन इनका क्या करोगी? फूलों से हर काम की शुरुआत सुंदर और शुभ होवे। हम अपना नया संसार बनाने जा रहे हैं ना, तो फूलों की सुगंध से हमारी नई शुरुआत भी यादगार हो जाएगी, है ना? अभी ने बिल्कुल सही नाम दिया है तुम्हें, जादूगर। जब थोड़ी देर पहले हम यहाँ आए थे तो सब कुछ कितना अनजान सा लग रहा था, फिर तुमने अपना हाथ लगाया और जादू से घर बना दिया। पूरा घर बनना भी बाकी है देव सर। जब तक घर की रसोई में अन्नपूर्णा का प्रसाद ना पकाया जावे, घर घर ना होवे। देर किस बात की है? मेरी अन्नपूर्णा तो मेरे सामने खड़ी है। अब जल्दी से कुछ बना के खिला दो, फिर मैं निकलूंगा। कहाँ निकलने वाले हैं आप? ओ, 2-4 जगह बात की है, इंटरव्यू लाइन अप है, उसी सिलसिले में जाना है। क्या हुआ सु? मैंने कुछ गलत कह दिया? वो देव सर, रसोई में कुछ ज्यादा सामान ना है। देखिए, बस दादी के काम भर का राशन है। हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे ना। तुम सही कह रही हो सु, हम दादी साहब को परेशान नहीं कर सकते हो। उन्होंने वैसे भी अपना पूरा घर हमें दे दिया है। वही तो। तुम चिंता मत करो वसु, मुझे आज ही कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी और मैं शाम को आते वक्त जरूरी सामान लेता आऊंगा। फिर हम नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ देव सर, लेकिन अगर आपको आज नौकरी मिल भी जाएगी तो आज ही पैसे कौन दे देगा? उसके लिए तो हमें महीने भर का इंतजार करना होगा ना। मैं तो भूल ही गया था कि मैं चौहान ग्रुप का CEO नहीं हूँ। कोई जॉब के साथ एडवांस तो देगा नहीं, अब क्या करें?